गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं सब? होपफुली सब बढ़िया ही होंगे। बाकी अभी कुछ नहीं किया है, जस्ट उठे हैं। हालत से ही पता चल रहा होगा आपको। चाय का काम ही किया है। अब दिन शुरू होगा, दिहाड़ी शुरू करेंगे। इसने अभी नाश्ता कर लिया है, मैंने भी बंद खा लिया है, तो अभी नाश्ते वाला काम तो ख़त्म। अब दिन का है लंच का, तो शायद बीन्स पड़ी हैं बट आलू नहीं है। तो अब देखती हूँ दिन में क्या बनाऊँ। या तो खाली आटा गूंदवा के पराठे बना दूँगी। मैं मिस्से पराठे सोच रही हूँ, तो प्याज भी नहीं है, तो बेसन वाला आटा भी नहीं गूंद सकता। आज सब्जियाँ किसी भी हालत में लानी पड़ेंगी या ख़रीदनी पड़ेंगी नीचे से। पर नीचे से ना बहुत महंगी पड़ती हैं, इसलिए मैं मंडी से लेना बेटर समझती हूँ। जो बाज़ार लगते हैं ना, वहाँ पे सही रेट मिल जाता है, सब्जी भी क्वांटिटी में आ जाती है और फ्रिज भर जाता है। चलिए, हाथ दर्द हो गया मेरा पकड़ पकड़े। आती हूँ, चाय पी लूँ पहले। हाँ जी। वेदर इतना गंदा है। जो कल बारिश आई है, 24 घंटे की बारिश आई है। और कल जो इंजीनियर आया था, उसने तो मेरी ज़बरदस्त वाट लगाई। उसने बहुत डांट लगाई मुझे। उसने बोला कि चाहे आपकी 8 किलो की मशीन है, पर वेट जो है ये 2-3 किलो से ज़्यादा नहीं लेगी, अदरवाइज़ वो रोटेट नहीं करेगी। उसके जो बेयरिंग्स हैं, उसकी जो टब की जो सारी कैपेसिटी है, वो सब वेस्ट हो रही है। तो वो कह रहे हैं हम इसको सर्विस करने के लिए लेके जाएंगे कल। आई थिंक वो कह रहा था कि कल आएगा, जो डिलीवरी वाला होता है वो लेके जाएगा। इसको अंदर से पूरी क्लीन करेंगे। जो इसके पिलर्स हैं, उसको अगर वो ठीक कर सकते हैं तो उसी को ठीक करेंगे, अदरवाइज़ वो बाद में फिर वो कह रहा है कि अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो आपको बताएंगे। अदरवाइज़ क्लीन करने से सारी पूरी क्लीन करके देंगे मुझे मशीन, तो उससे आगे से जो है मुझे यूज़ करने में आसानी रहेगी। और मुझे जिस तरीके से वो बता के गए हैं, मुझे वैसे ही उसको यूज़ करना है। सारी सेटिंग्स वो समझा के गए मुझे कल, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। बट मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई, जो आप इंस्टॉलेशन के लिए बंदा भेजते हो भाई, वो कुछ और बोलता है। आपके जो बाद में इंजीनियर आते हैं, वो बोलते हैं उनको कोई अक्ल ही नहीं है। जब उनको कोई अक्ल ही नहीं है तो आप उनको भेजते क्यों? बड़ी बेवकूफ़ी है भाई। मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि अच्छी से अच्छी कंपनी की चीज़ ले लो, पर जो इंजीनियर्स आते हैं उनके समझने वाली शक्ति ही ख़त्म हो चुकी है मेरी तो। कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ऐसे नहीं करना था, वैसे नहीं करना था। चीज़ तो हमारी ख़राब हो रही है ना। अब अगर ये मान लो ज़्यादा इसमें कुछ हो जाता, अब मैं इसे बाय बैक करने भी जाऊँ तो 23-24 हज़ार की मेरी वॉशिंग मशीन है। अगर मैं वापसी करने जाऊँगी, मुझे क्या मिलेगा इसका? 1500 रुपये, 2-2000 रुपये। और फिर ख़रीदूँ मैं 25-30 हज़ार की नई मशीन। ये तो सही इन्होंने धंधा बना रखा है। आप बेवकूफ़ों की तरह दबा के मशीन हो या कुछ भी चीज़ हो, आप यूज़ करे जा रहे हो, यूज़ करे जा रहे हो। आपको सेटिंग्स नहीं पता, आपको कितने कपड़े डालने हैं वो तक नहीं पता, तो आप तो बैंड ही बजा रहे हो ना चीज़ का। तो आप अल्टीमेटली क्या होगा, चीज़ 2-3 साल 4 साल के अंदर बैंड बज जाएगी उसकी, वो ख़राब हो जाएगी, वो रिपेयर के भी लायक नहीं रहेगी। उसके बाद भेजो इसे, वापसी करो और नहीं लो। समझदारी किस चीज़ में है, मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा। अब मैं जैसा ये बता के गया है, इसका मैंने डायरेक्ट नंबर ले लिया है। थैंक गॉड, टाइम से अक्ल आ गई। मैंने तो सोचा चलो ड्रम वगैरह गंदा हो रहा है और आवाज़ थोड़ी कर रही है और वो सर्फ का जो इशू आ रहा है, मैं एक बार क्लीन करा लेती हूँ। क्लीन करा के थोड़ा सा ना, गंदी लग रही है मशीन, अंदर से साफ़ हो जाएगी। क्योंकि इसके डॉग के बाल वाल भी होते हैं, तो वो सारी जालियों में फंसे होंगे, तो कपड़े साफ़ नहीं हो रहे थे। मिट्टी 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 आ रही थी कपड़ों पे। मैंने तो उस सफाई के चक्कर में बुलाया था और उन्होंने इतनी सारी चीज़ें समझा दी मुझे। काम ख़त्म कर लूँ। आलस भरे दिन है आजकल। आलस आलस आलस, बस पड़े रहो बिस्तर में। यहीं पे पड़े पड़े खाने को मिल जाए, यहीं पड़े पड़े सारे काम हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। कोई काम ही ना करना पड़े। आपको भी ऐसा लगता होगा ना कई बार, पर आप लोग मुझसे ज़्यादा एक्टिव होगी, मुझे पता है। चलो यार, निपटा दूँ काम। ये उठा है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो तो खुश होके खा लेगा दाल चावल, तो अब मैं बस उसके लिए दाल चावल ही गर्म करने आई हूँ। देखिए, तो दाल चावल उसके लिए गर्म हो गई है। कल या पता नहीं परसों की बात है, मेरी इनसे इसके पापा से एक बहस हो गई थी कि रोटियां बहुत फालतू बना के तू रख देती है जो वेस्ट होती हैं। अब
जेंट्स हैं उनके हिसाब से अगर 2-2 रोटी जो काउंट के हिसाब से हम बनाते हैं, अगर उससे एक्स्ट्रा अगर मैंने 1 या 2 रोटी बना के रख दी है तो वो वेस्ट हो रही है। वो कभी कभार होता है। एज वुमन जो लेडीज़ हैं वो समझ सकती हैं कि हमें ना ये होता है कि ये चीज़ कम नहीं पड़नी चाहिए, एक आधी चीज़ फालतू ही बना के रखो। क्योंकि क्या होता है, अब जैसे खाना खाते खाते किसी को सब्ज़ी अच्छी लग गई या किसी को भूख ज़्यादा है, खाते खाते भूख ज़्यादा है, तो वो अगर एक आधी रोटी एक्स्ट्रा मांग ले तो वो कम नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं उस हिसाब से सबकी काउंट के हिसाब से 1 या 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाती हूँ, क्योंकि कोको भी है। होता है कि जैसे समृद्ध है वो लेट नाइट जागता है, वैसे तो वो मोस्टली दाल चावल वगैरह ही रात को हमारे यहाँ बनते हैं, तो वो खा लेता है। अगर मान लीजिए दाल चावल नहीं है तो मुझे ये होता है कि रात को अगर बच्चे को भूख लगे तो रोज़ रोज़ मैगी ना खाए। मतलब बच्चा है वो तो खा ही लेगा यार, पर मेरे को ये होता है कि ना खाए तो मैं 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ कि इन केस उसका मन होगा तो कोई दाल के साथ वो लगा के खा सकता है, अदरवाइज़ कोई सूखी सब्जी होती तो रोल बना के खा सकता है। तो वो जो मिडनाइट वाली उसकी भूख होती है ना, उसके लिए उसके पास एक आधी रोटी होनी चाहिए। तो मैं पूछ रही थी आप लोगों से कि आप में से कौन कौन है जो इस तरह से करता है कि चपाती बनवाते वक्त या बनाते वक्त 1 या 2 रोटी एक्स्ट्रा ही रखते हैं ताकि कम ना पड़े। मोस्टली लेडीज ये करती होंगी। मेरी मम्मी भी जितनी भी काउंट की चीज़ होती थी, काउंट की रोटी होती थी, वो बनाने के बाद 1 रोटी एक्स्ट्रा बना के रखती थी। तो वो एक एक रोटी जो एक्स्ट्रा होती थी, तो एक तो गाय की रोटी पहले ही हम बनाते ही हैं, दूसरी 1 रोटी एक्स्ट्रा जो होती है मम्मी कहती थी नहीं होगा, बच जाएगी तो कुत्ते को डाल देंगे। नहीं तो मेरी मम्मी की आदत क्या थी, वो सुबह जब नाश्ता करती थी तो सबको नाश्ता कराने के बाद वो रात की रोटी पे घी लगा के उसको अच्छे से फ्राई करके ना तवे पे सब्जी रख के खाती थी। उनको बहुत स्वाद लगती थी रात की रोटी फ्राई करके। आज मेरे को अपने फ्रिज के भी मैट्स चेंज करने हैं, क्योंकि वो मैट्स ना मैंने टुकड़ों में लगाए हैं, नॉर्मल फ्रिज वाले जो मैं आपको बता रही थी। तो मैंने ना उसकी जगह पर नए मैट्स चेक किए थे, पर उसी साइज़ के मैट्स मिल रहे हैं कटे हुए। तो मैंने ये रोल मंगवाया है अमेज़ोन से। ये कुछ 10 मीटर का रोल है और आया है कुछ 342 रुपीज़ का। तो ये मुझे ठीक लगा। प्लास्टिक शीट है, थिक है, इसके ऊपर ना एक दाने दाने वाला कुछ पैटर्न है, तो ये मुझे बेटर लगा। तो अभी मैं बस फ्रिज के वो नापती जाऊंगी लेंथ वगैरह जो ट्रे की है, और उसके अकॉर्डिंगली काट के और बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ का काट के और उसको लगा दूंगी।
ये हो गई हैं। अब ये देखिए क्लीन, कितना क्लीन लग रहा है सामने का पोर्शन ना, ये देखिए साफ़ सुथरा। अब मैं ये दरवाज़ों पे भी मैट काट के लगा दूँगी ताकि पूरा प्रॉपरली क्लीन हो जाए। तो काम ख़त्म करते करते 5 बजा दिए हैं, 5:02 हो रहे हैं इस टाइम। तो मैं नहाई तो नहीं हूँ, ऐसे ही मुँह हाथ धो लिया अच्छे से गर्म पानी से, और कंघी वंगी करके जूड़ा वूड़ा बना के चुपटा सही कर लिया है। घर ऑलमोस्ट सही कर दिया है जितना मैं कर सकती थी, जो मैंने आपको दिखाया। रात के बज रहे हैं 10:30। ये अभी तक आए नहीं है, किसी काम में फंसे हुए हैं। और बच्चे खाना खा नहीं रहे, दिया से कुछ खाया नहीं जा रहा था तो उसने मक्की की रोटी भी मना कर दी। और समृत को हो गया फीवर, खेलने गया था फिर वहाँ से वापस आ गया, कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उसका भी कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि दोनों कुछ नहीं खा रहे थे तो बेसन का पूड़ा बना दिया है। सैमी बेसन का हलवा खाता नहीं है, और ज़ुकाम खांसी में थोड़ा बेसन का हलवा खा लेने से थोड़ी तरावट आ जाती है ना, पर वो खाता नहीं है, इसलिए मैंने बना दिए बेसन के पूड़े उसके लिए। प्रिया को फ़िलहाल मैंने उपमा दिया है कल वाला, एक बार खा के देख रही है अगर उससे खाया जाएगा, क्योंकि वो बेसन के पूड़े के लिए भी मना कर रही है। तो मैंने कहा अगर वो खाया जाता है तो वो खा ले, नहीं तो जो बोलेगी मैं बना दूँगी। तो फ़िलहाल मैं सैमी के लिए बना रही हूँ बेसन के पूड़े। ये देखिए, चलिए फ़िलहाल तो मैं इनको खाना वाना खिला रही हूँ। तो मैंने कहा मैं फ़िलहाल आपको गुड बाय कर दूँ, 10:30 तो हो ही गए हैं और कितनी देर जागना है। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नई सुबह, पता नहीं अब क्या लाएगी, देखते हैं। कल का दिन अच्छा बीत जाए तो शुक्र होगा भगवान का। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय।